क्या आज क्या चीज़ पढ़ना है? मीडियंस हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यिका। और जितना सेंटर्स होता है उसका नाम याद है? सेंट्रॉइड। हम सेंटर्स का नाम बता रहे हैं। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, इसके साथ एक आता है एक्स सेंटर। ये दोनों एक ही तरह का चीज़ है। इसके बाद सरकम सेंटर ले लो। हाँ, मैथ में भी एक्स रहता है नहीं तो ऑर्थो सेंटर। और कुछ होता है इसमें जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे इजी है, जिसमें डेटा ज़्यादा ध्यान रखना है और आसान है, वो है सेंट्रॉइड ही। सबसे ज़्यादा इसी में पढ़ना है। कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी इसी में आएगा। और सेंट्रॉइड्स का जो सबसे मेन फंडा है वो सबको पता होता है, 1:2 वाला। उसके बाद सब भूल गए होंगे, तो इसके बाद वाला हम लोग पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। और माध्यिका पढ़ने के पहले आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है थेल्स थ्योरम। यही आगे जाकर बन जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो कोई एक पेन तो रिटायर हो गया लिखते के साथ। कोई गेस करके बताओ यहाँ कितना पेन होगा? चलो, तुम्हारा आंसर कुछ सेटिस्फैक्ट्री है। 8 है। चलो देखो, थेल्स थ्योरम क्या था? थेल्स थ्योरम कहता है कि कोई भी लाइन ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल गुजरता है, दोनों अगल बगल साइड को किसी 2 पॉइंट पे काटता है, किसी भी साइड के। अब इस साइड का नाम हम बेस बोल रहे हैं, तो बेस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन हम ड्रा करेंगे, बेस के समानांतर कोई भी लाइन ड्रा करेंगे, तो जो अदर 2 साइड है, एडजेसेंट साइड है, ये जिसको वो इंटरसेक्ट कर रहा है, उस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब AD बाई DB बराबर AE बाई EC। इतना ही सा फंडा है। अगर इधर M/N है तो इधर भी M/N होगा। अब इसी को एक्सटेंड कर सकते हो रेशियो का प्रॉपर्टी लगा करके, कि अगर एक दोनों में जोड़ दोगे, दोनों तरफ एक एक जोड़ दोगे, तो आपको पता चलेगा AB, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा AB। या डायरेक्टली भी आप देख के कह सकते हो इतना अनुपात इतना, इतना अनुपात इतना बराबर है, तो हम बोल सकते हैं इतना प्लस इतना बटा इतना, इतना प्लस इतना बटा इतना बराबर होगा। मतलब AB बटा AD कितना हो जाएगा? AC बटा AE। एक और हम लिख रहे हैं अपने मन से, आपको बताना है सही लिखे हैं गलत लिखे हैं। AB बटा DB बराबर AC बटा EC। ये भी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। रेशियो का प्रॉपर्टी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात, इसमें कंडीशन, इसको बताना है कैसे होगा, समझ जाओगे ना? अरे ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल, नीचे वाला पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, देख लो यहाँ से पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ऊपर का एंगल क्या हो गया? कॉमन ही है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो साइड्स का रेशियो तो होगा बराबर। तो इस ट्रायंगल के छोटे वाले ट्रायंगल के ये वाला साइड, बड़े वाले ट्रायंगल के ये वाला साइड, ये लिखा हुआ है, ये बराबर इस ट्रायंगल के छोटे वाला साइड, बड़े वाले ट्रायंगल के ये वाला साइड का रेशियो बराबर है। उल्टा करके यहाँ लिखे हैं। इसी को -1 करेंगे तो आ जाएगा। अब एक चीज़ बताना कि अगर हम एक कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ये रेशियो 1 हो जाए, अगर ये रेशियो 1 हो जाए, जो बराबर है वो कितना हो रहा है? 1 हो जाए। यहाँ पे ये 1 करने का क्या मतलब है? मतलब ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब ये हो जाएगा मिड पॉइंट। D और E क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट। और अगर मिड पॉइंट कहलाएगा तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? AB बटा AD को क्या बोलोगे? वैल्यू को 1/1 कि 2/1 कि 1/2 कि 2/3? 2/1 हो जाएगा। और अब खुद देखो 2/1, 2 आप किसको बोल रहे हो? AB को। AB बड़े वाले ट्रायंगल का हिस्सा है,
और AD छोटे वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। मतलब आपका कहना है कि छोटे वाले ट्रायंगल का जो भी साइज होगा उसका डबल बड़े वाले का होगा, तब तो फिर आधार भी ऐसा ही होना चाहिए। ये भी तो साइड ही है, ये भी छोटे वाले का साइड है। तो अगर ये D और E मिड पॉइंट हो जाएगा तो आप बोल सकते हो कि जो BC होगा ट्वाइस ऑफ D होगा, या फिर जो D होगा हाफ ऑफ BC होगा। तो जब ये स्पेशल के साथ जब ये मिड पॉइंट हो जाता है तो इसको बोल देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। जब ये मिड पॉइंट नहीं होता तो थेल्स थ्योरम। मिला जुला के आपको समझ जाना, साइड का रेशियो सिमिलरिटी ही अभी चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान क्या क्या रखना है। हमने क्या कंडीशन दिया था, हमने बोला था ये और ये पैरेलल होगा तो ये सारा रूल फॉलो होगा। अगर ये पैरेलल नहीं है, सारा रूल फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल होगा, उल्टा चल रहे हैं। अगर आपको कहीं से हम बोल दें कि ये छोटा वाला ट्रायंगल इस टाइप से दो ट्रायंगल बनाया गया है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो आप समझ जाए इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। या फिर एक लाइन ऐसा ड्रा कर दिया जाए, आपको नहीं बताया जाए कि पैरेलल है कि नहीं, आपको बोल दिया जाए ये 3:2 में काटता है, 3:2 में काटता है, तो आप समझ जाओगे पैरेलल है। अगर आपको ये बता दिया जाए, हाँ ठीक से, अगर मिड पॉइंट की बात करें, आपको एक बोल दिया जाए कि एक ट्रायंगल ऐसा है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, अगर इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो आप समझ जाओ ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा लेंथ में, हो जाएगा। इतना ही सब था थेल्स थ्योरम। और ये चीज़ हमें लगता है बहुत लोग यूज कर रहे होंगे। कुछ और इसमें है? नहीं, खत्म। तुम लोग एक दिन 24 घंटा बैठ जाओ, मैथ खत्म, जब इच्छा करे। हाँ, 24 घंटा खाली ज्योमेट्री चलेगा, वही चलेगा। अरे तुम टाइम लिमिट लेके आ जाओ और फिर बता दो क्या क्या उसमें कंप्लीट कराना, स्पीड उसके अनुसार से हो जाता है। घर जाते हो तो टाइम लिमिट रहता है, जैसे तो बताते हैं कि एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दे रहे हैं। अब जिसकी शादी वगैरह हो गई है, नहीं शादी हुई है, वो ऑफिस से घर छुट्टी होता है, कितना भी जाम रहे टाइमली घर पहुंचेगा, चाहे जो हो जाए। हाँ, या पहली बार आप ससुराल जा रहे हो, जाम चाहे जो रहे चाहे जो ना रहे, पहुंच तो जाओगे ही, चाहे जो रहे। उत्कर्ष का अलग बात है, दूसरे की शादी था, वो अपनी शादी करेगा तब बताएगा। ये हमारा हो गया। अब देखना, ये थेल्स थ्योरम इसलिए बताएं कि अगर आप यहाँ पे प्रूफ गलती से हमसे मांग लेंगे तो हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पंडित जी का शादी टूट गया, कहाँ है? लिखा पढ़ी कर रहा होगा। देखो ABC कोई एक ट्रायंगल है, अगर यहाँ से एक लाइन सिविल लाइन ड्रा करते हैं जो सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांटता है, इस केस पे AD को हम मीडियन बोलते हैं। अगर यहाँ से एक और ऐसा ही लाइन ड्रा करते हैं जो सामने वाले साइड को बराबर भागों में बांटता है, BE नाम दिए हैं, तो इस BE को हम मीडियन बोलेंगे। और इस केस में ये और ये बराबर हो जाएगा। और अगर इसको यहाँ से मिला देते हैं और F, तो आपको हम बता रहे हैं कि इसको हम नहीं मिड पॉइंट पे मिलाए हैं, ये इसको हम सिर्फ इस पॉइंट से गुजारे हैं, ऑटोमेटिकली ये भी मीडियन कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मीडियन ड्रा करेंगे तो एक ही पॉइंट से गुजरेगा तीनों मीडियन। तीनों मीडियन किस पॉइंट से गुजरता है? एक पॉइंट से गुजरता है। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? ये तीनों बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे AD है, BE है, CF है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियंस बोलेंगे। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मीडियंस का होता है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पे तीनों पॉइंट लाइन मिला है, इस पॉइंट को G बोल रहे हैं और G कहलाता है सेंट्रॉयड। और सेंट्रॉयड एक पॉइंट होता है और कुछ नहीं होता है। अब तुम बताओ, कल पढ़े थे सेवियन लाइन, MPG पढ़े थे, इसका अनुपात हम बोल रहे हैं 1 और 1 है, क्योंकि हम बता रखे हैं कि मीडियन हमने ड्रा करा है। तो आप इसका अनुपात कितना बोलोगे? इसका यहाँ पे कितना लिख दें? यहाँ पे कितना लिख दें? यहाँ पे, अरे इधर से उठा के दो ना, इधर से उठा के दो 1, तो यहाँ से यहाँ 1 2 मिल गया। इसका रेशियो बताओ AG और GD का। देखो MPG से आ गया, प्रूफ हो गया, निकाल दिया आप। इधर से करोगे तो यहाँ 1 है तो ये भी 1 आएगा, इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो बीच में आएगा 2, इधर आएगा तो ये उधर जाएगा तो 1, ये इधर आएगा तो 1, बीच में आएगा तो 2।
तो किसी भी तरफ से आप तो देखोगे तो आपको पता चलेगा सेंट्रॉइड जो है मीडियंस को 1 और 2 अनुपात में काटता है या 2 और 1 अनुपात में। आप दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, बस ध्यान आपको रखना है कि वर्टेक्स की तरफ से जो आपको बड़ा दिखता है जनरली, वर्टेक्स की तरफ से जो होगा ये बड़ा वाला हो जाएगा हिस्सा, और जो साइड की तरफ से हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? अब ये से हल्का ले रहे हैं। आप बता दो इन दोनों का एरिया बराबर होगा? इस एरिया को 1 और 1 बोल दे रहे हैं। इस पूरे का एरिया बराबर होगा? अच्छा, इन दोनों का एरिया बराबर होगा? इन दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा? थोड़ी देर के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसको x बोल दे रहे हैं, इसको y बोल दे रहे हैं, इसको z, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आपस में भी बराबर है क्या। अब कैसे करें इसको? आपको प्रूव करना है x बराबर y बराबर z। आप कहीं से भी देखोगे, यहाँ से इधर से देखो, उस वाले को बेस, इधर वाले को नीचे वाले को बेस मानेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस y, नहीं x प्लस 2z बराबर x प्लस 2y। इधर से बेस मानते हुए देखेंगे तो मिलेगा 2x प्लस y बराबर 2z प्लस y, और इधर बेस मानेंगे तो मिलेगा x प्लस 2y, x प्लस 2y। सारे को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा x प्लस y प्लस z बराबर x प्लस y प्लस z। लेकिन अगर माइनस करके हम कोशिश करें कुछ करने का तो हमको मिलने लगेगा। दूसरी चीज़ है, ये पूरा जो ध्यान से देखो, ये पूरा जो है इसका तो आपको पता है कि अगर ये सेवियन लाइन है तब तो ये 1 और 2 में ये भी काटा होगा। इसका मतलब आप कहना चाहते हो 2 मतलब 2x। ध्यान से देखना है, मतलब 2 अनुपात 1 बोलना चाह रहे हो तो 2 आप 2x को बोल रहे हो और 1 किसको बोल रहे हो? y को। 2x की वैल्यू 2 है या 2 की वैल्यू 2x, तो 1 की वैल्यू और 1 की वैल्यू, मतलब x और y आपस में बराबर होगा, तभी तो ऐसा हो रहा होगा। ये इसके अलावा आप इधर से अगर बात करते हैं कि चलो ये वाला हम ले लेते हैं ट्रायंगल ऊपर वाला, तो ये हमारा सेवियन लाइन हो गया, ये हमारा 1 और 2 में काटा होगा, वर्टेक्स की तरफ हमेशा तो लेना है। आप बताओ कि ये 2 की वैल्यू 2y है तो 1 की वैल्यू y, ये कह रहा है 1 की वैल्यू, मतलब ये बोल रहा है y बराबर z है। आपको ओवरऑल पता चल गया कि x y z तीनों सेम चीज़ें हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप नोटिस करके देखो, टोटल ट्रायंगल को हमने तीनों मीडियंस के थ्रू, तीनों मीडियंस का यूज करते हुए टोटल ट्रायंगल को कितने हिस्से में बांटा है। मतलब हम बोल सकते हैं तीनों मीडियंस पूरे ट्रायंगल को 6 बराबर एरिया में डिवाइड करता है बराबर एरिया में। अब अगर आपका मन बदल जाए, थोड़ा सा देखना यहाँ पे, ये याद रहेगा ना, ऐसे में मिटाते जाते हैं, थोड़ा इसको मिला दो, एक लाइन को। देखने में तिरछा उर्छा लग रहा होगा लेकिन नीचे वाले के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्यों पैरेलल है? अब यही तो पढ़े थे, ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो इसके पैरेलल हो जाएगा, होगा, इसका आधा हो जाएगा पक्का। अच्छा, इधर का आधा ट्रायंगल गायब कर दो, इधर के ट्रायंगल पे आ जाओ। तो भी तो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने प्रूफ कर रखा पैरेलल है तो पैरेलल है। और अगर एक तरफ मिड पॉइंट है तो दूसरा तरफ मिड पॉइंट नहीं होगा? होगा। मतलब ये भी आपको मिड पॉइंट मिल गया। ध्यान से सुनना है, पूरा लेंथ को कितना मान लें? हम 6 मान लेते हैं, 3 का मल्टीपल, इसलिए क्योंकि मान लो बार बार काटना पड़ा तो 6 ना 12 ले लो, 24 ले लो, कुछ ऐसा ले लो जिसको हम 2-3 बार काट सकें। हम ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ से नीचे 1 है, यहाँ से ऊपर 2, और यहाँ से ऊपर जितना है उतना यहाँ से ऊपर। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 बार काटना है, 1 बार 3 को, तो 6 या 12 ले लेते हैं। तो चलो कितना ले लो, बोलो जल्दी। 12 लेते हैं तो यहाँ से यहाँ बता दो कितना है, और यहाँ से यहाँ ध्यान रखना, और यहाँ से यहाँ 12 में कितना होगा? 8। 8 में 6 तो ये दोनों हो गया, और ये कितना है? 4। रुक रहा है दिमाग में कि मिटा के फिर से करें? मिटा दें? हाँ, हम ये इसका एरिया निकालने जा रहे थे। सिमिलैरिटी से कर देंगे। हम अभी सेवियन लाइन बताएं तो थोड़ा सा लोग को आसान पड़ा है, कल नोटिस नहीं किए हो? एमपीजी आसान पड़ा, याद है? तो उसी पे एमपीजी पे तोड़ देंगे और एरिया पे सिमिलैरिटी पे भी तोड़ेंगे।
जैसे यहाँ 2 और 6 लेके आ गए ना हम लोग, तो 1 और 3 में एरिया टूटेगा किधर से, इतना जो दिख रहा है 1 और 3 में एरिया टूटेगा। इस एरिया को हम लोग 1 बोले थे, ध्यान रखो, जब पूरे का एरिया 6 बोले थे। ठीक है, आप बताओ ये 6 है, ये 2 है, रेशियो में काटेंगे तो आप इसको बोल दोगे कितना, 1, इसको बोल दोगे। मतलब इस छोटे वाले का एरिया आपसे पूछा जाए तो आप 1 यूनिट बोल रहे हो। 1 यूनिट की वैल्यू आप बोल रहे हो जो छोटा वाला एरिया है, जो हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको कितना बोल रहे हैं हम लोग, 3 यूनिट। आप ध्यान से देख के बताओ कि ये वाला कितना यूनिट है पूरे ट्रायंगल के हिसाब से, पूरे ट्रायंगल के हिसाब से 1/6 ना है, वो 1/6 पूरे का 1/6 है, और जितना ये है उसका 1/3 ये है, ये 3 है, उसका 1/3 है ये। तो ये कितना आ गया, 1/18 कौन सा हुआ, कौन हिसाब से, कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम, नहीं ध्यान दे रहे हो, मिटा रहे हम थे, वो दिखाते हैं। ये कितना है, 3 वाला खाली कितना है, फिर 3 है, 3 वाला नहीं, 1/6 है, 3 नहीं है वो। अभी बताएंगे, आराम से समय लेना थोड़ा सा, हम जानबूझ के वो बोल रहे हैं, हम बोली पे नहीं सुनना, थोड़ा ध्यान भी देना, क्योंकि जब आपको हम बता दिए हैं कि यहाँ से आप सेंट्रॉइड डालेंगे। देखिए आपको डायग्राम बना दे रहे, ये है आपका मीडियंस, नाम नहीं लिखे, ये मीडियंस है, ये आपका मीडियंस है। आपको डायग्राम देख लेना है, 6 वो छोटा छोटा ट्रायंगल या वो छोटा छोटा डायग्राम जिसका एरिया बराबर है। अगर पूरे ट्रायंगल को आप 6 यूनिट का एरिया वाला बोलेंगे तो हर एक यूनिट का एरिया है। अब देखो दिखा रहे हैं, अभी दिख जाएगा कौन सा 1 कौन सा 6, इसको यहाँ से मिलाए थे। अब आप बताओ 1 कौन है, नाम दे रहे हैं, AFG है कि AFP है, अब क्लियर हुआ। अब देखो एक काम करो, ये टोटल 3 और 1 4 यूनिट है ना, तो ऐसा करें 4 भाग में इस एरिया को बांटा जाएगा जो कि 1 है, तो पूरे ट्रायंगल को 24 मान लें, 6 था 24, तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया मान लेते हैं 24। अब हर एक छोटा एरिया जो 1/6 है वो 4 यूनिट का होगा, तो इस एरिया को आप बोल दोगे 1 यूनिट और इस एरिया को बोल दोगे 3 यूनिट, हो गया 4 यूनिट। मतलब ये छोटा वाला जो एरिया है ये कितना होता है, ए नाम दिया इसको, तो ए मतलब हो गया एरिया ऑफ FPG, ये हो जाएगा 1/, ABC का 1 माने तो इसको 1 लिख दे रहे हैं, 1/24 हुई है, ठीक। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल FEG, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल FEG, तो आप कहोगे इसका डबल है, क्योंकि ये भी 1 और 1 अनुपात में टूटेगा ना। देख लो ध्यान से, ये लाइन, ये मीडियन, ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो इसका आधा ये, यहाँ से आधा ट्रायंगल सिर्फ गायब कर दो, आधा ट्रायंगल ही पूरा गायब कर दो। इधर का जो ट्रायंगल बचा, क्या इसमें ये दोनों पैरेलल नहीं है, क्या ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट नहीं होगा, क्या ये मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका आधा ये नहीं होगा, और इसका आधा ये होगा, और ये दोनों बराबर था तो फिर ये दोनों बराबर होगा। मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसके लिए भी तो ये मीडियन का ही काम कर रहा है, मतलब इसके पैरेलल कोई भी लाइन खींचेंगे उसके लिए मीडियन का ही काम करेगा। तो आपको पता चल गया इसका एरिया जो होगा ये कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि एक इधर था एक इधर हो जाएगा। अब इसी बात को हम आपको लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होता है, आप इसको जो रखना रख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPG जिसको FPG बोल रहे हैं, ये होगा 1/, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कैसे लिखें, FPG का ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का 1/24, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बड़े वाले का उसका 1/24 होगा वो, और ये जो होगा ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABC है इसका 1/12। ये जनरल कंडीशन ब्लू में लिखे हैं, और ये कंडीशन लिखे इसको यूज करते हुए। कुछ है ठीक है ठाक,
सबसे आसान वाला चीज़ अभी है ये, हार्ड वाला चीज़ अभी नहीं आया है। हार्ड वाला चीज़ लिखना है, खाली बचेगा नहीं तुम से, नोट आउट करना है इसको। बी एफ जी, एक 6 से भाग कर दो 4, हाँ इसको मिला के 5, इसको मिला के 6, इसको मिला के 9। नोटिस को, इसी को तो समझना तुम्हें, पूरा तुम 24 बोल रहे हो तो ये कितना है, ये वाला बता दो। ये अच्छा 4 4, हाँ सॉरी 4 4 लेंगे ना, 24 लिया ना, 4 ये 4, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, कितना हो गया। एक साथ 2 फोन बजे तो किसको रिसीव करना चाहिए? हाँ किसको? नहीं, दोनों को साइड करो, इतना पेशेंस नहीं है एक साथ दो। इस पे जो बज रहा होगा कौन होंगे, नहीं मालूम। इस पे जो बज रहा है कौन होगा, कोई गेस करके बताओ। आज शनिवार का दिन है, कौन? नहीं, अरे सनी को सनी फोन करता है, सनी को सनी का फोन आएगा ना, नहीं समझ पा रहा है तो सनी को सनी का फोन आता है ना। हम एक लौता आदमी हैं जो सनी को साथ रखते हैं। नहीं, हम नहीं इनवाइट किए अभी, और तुम लोग तो प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिए हो। इसका कितना है, इसका इसका जल्दी, इसका इसका पूरा कितना है ऊपर, इसका और इसका 8 है, ये 2 को है ना, 4 4 8। आपको बस इतना ही ध्यान रखना। अब हम 1 से कर दे रहे हैं। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट डेल्टा दिखा रहे हैं, तो ये डेल्टा बटा कितना हो जाएगा, ये डेल्टा बटा, थोड़ा समय ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 6 ही होगा ना, 6 ही है ये, आपको ऐसे करके समझ सकते हो आप, सारा ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ये कितना हो जाएगा, डेल्टा बटा 3 ना, डबल ले लिए हैं उसका, तो डेल्टा बटा 3। और अगर यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये छोटा वाला ये बदल गया है, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा बटा 24, अभी बताए हैं लिखा हुआ है, डेल्टा बटा 24। और इधर वाला ये हो जाएगा डेल्टा बटा 24। और इस पे सवाल ना पूछा हुआ है, ये छोटे वाले पे भी बड़े वाले पे। बस इतना ही है, हो गया ख़त्म। अब आ जाए, थोड़ा सा ठीक ठाक है, सवाल करेंगे लास्ट में, एक बार मिटा दें, फोटो लेना है। हम एक सवाल बोल रहे हैं, ट्रायंगल में 3 होता है, आपको बताना क्या क्या चीज़ 3 होता है, सबका नाम छूटना नहीं चाहिए। वर्टेक्स, साइड्स, एंगल, ये मेंसुरेशन में इस पे कभी कभार बदमाशी करता है। एज किसको बोलते हैं, किनारा को। जैसे हम लोग जो बैठे हैं, ये इसको क्यूबाइड बोल सकते हैं या क्यूब बोलिए। अभी इस क्यूब में आपको पता है फेस कितना होगा, मतलब दीवार कितना होगा, सरफेस कितना होगा, 6 गो, चारों दीवार, छत नीचे, कॉर्नर कितना है, कॉर्नर कोना वर्टेक्स 8 गो, और एज बता दो कितना है। एज बोलते हैं इस जॉइंट को जहाँ पे 2 प्लेन आके मिला, 1 2 3 4, और फिर देखो 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 12 हो गया। छोटा सा एक पॉइंट देख लो जो आपको एकदम पक्का ध्यान रखना, याद कर लेना है। किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, मीडियन और साइड के बीच कुछ रिलेशन होता है।
एक एक रिलेशन हम लिखेंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जिनको याद होगा भरिएगा। हम लिख रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है, आपको लिखना है, लिखा हुआ है ए डी प्लस बी प्लस सी एफ। हम लिखने की कोशिश की है सम ऑफ साइड्स, और इधर लिखे हैं सम ऑफ मीडियंस। आपको बताना है, हम हिंट कर रहे हैं, कोई एक बड़ा होता है, अनुमान से क्या लग रहा है कौन सा बड़ा होगा, साइड्स का सम कि मीडियंस का सम? साइड का, सही बात भी है, यही होता है। देखने से लगता होगा जनरली मीडियंस छोटा होता है, हालांकि मीडियंस कभी बड़ा दिखा है आपको? अब हम पूछ रहे हैं कि अगर ये उलट जाए, क्योंकि पढ़ तो लेते हैं, तो ध्यान रखना आपको, अगर इसको उलटना है आपको तो 3 से, ट्रायंगल में 3 साइड, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आप खुद सोचिए, 3 से अगर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पलटेगा, ये कि बराबर सेम रह जाएगा, कंडीशन सेम रह जाएगा, तो इसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बेचारा पलट जाएगा। और अगर मूड है कि ना इधर रहे ना उधर रहे, तो सेम चीज़ रखना है आपको, स्क्वायर कर दीजिएगा सारा। वो एक्चुअली प्रूफ है सबका, बड़ा बड़ा प्रूफ है, और इस प्रूफ में थेल्स थ्योरम लगेगा। अगर प्रूफ चाहिए होगा तो बताएंगे, एक्सटेंड कर देंगे, हमें लाइन प्रूफ निकल जाएगा सारा। ये आपको ध्यान रखना है, इस पर डायरेक्ट सवाल ये पूछा हुआ, सारा जितना भी लिखा हुआ है ना, सब पे सवाल डायरेक्टली थ्योरेटिकली पूछा हुआ है। आपको ध्यान कर रखना है, सम ऑफ मीडियंस हमेशा बड़ा होता है, और 3 इंटू सम ऑफ साइड्स छोटा हो जाता है 4 इंटू सम ऑफ मीडियंस से, लेकिन यही 3 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स बराबर हो जाता है 4 इंटू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस। और एक और कंडीशन किसी को याद है? अब नहीं आता है। इस तरह का 3 ही रिलेशन है, आपको तीनों ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ कंडीशन यहाँ बदलने लगेगा, तो यहाँ से कुछ बदलने लगेगा। फिलहाल ये 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको दिमाग में रखना है। इस पर जब भी सवाल पूछेगा तो डायरेक्ट ही सवाल पूछेगा। इसके बाद एक आ जाता है मीडियंस का लेंथ। लेंथ ऑफ मीडियंस। अगर AD का लेंथ निकालना, याद करने का तरीका, अगर आपको AD का लेंथ निकालना है, AD एक मीडियन है, अगर आप इसका लेंथ निकालना चाह रहे हैं तो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, जो मेरे लिए आसान पड़ता है, आपके लिए शायद आसान पड़े। जिस मीडियन का लेंथ निकालना है उसके बगल का दोनों साइड, जिस पे ड्रा किया गया वो नहीं, उसके बगल का दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, बराबर 2 इंटू जो मीडियन आपको निकालना है AD स्क्वायर, और जो बेचारा बच गया साइड तीसरा, उसका आधा लेना है सिर्फ। इसको आप BE का अगर इसको लिख करेंगे, BE मीडियन का लेंथ निकालने जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा BA का स्क्वायर, BA का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर 2 इंटू BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, या EC का स्क्वायर, या AC का आधे का स्क्वायर। जब इसको तीनों मीडियन लिख के जोड़ देंगे तब आ जाएगा आपका ये। ठीक है, इसी से प्रूफ जाएगा वापस। इतना दिमाग में रहेगा? नहीं, कल सेवियन लाइन का लेंथ बताया था ना, वही है ये, बस कंडीशन क्या लगा, M और N 1 1 हो गया। सेवियन लाइन बताए थे, M और N 1 हो गया, बस खत्म। अब थोड़ा सा और क्या चीज़ बचा है, कंडीशन, जब मीडियंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाए, 2 मीडियन ड्रा करेंगे, इधर से किधर जाएगा, इधर से किधर जाएगा, और दोनों 90 डिग्री पे काटेगा एक दूसरे को। इस पे आपको कुछ डेटा निकल कर आता है, वो आपको ध्यान रखना होगा। या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में 2 मीडियन आपको ड्रा करना, दोनों लेग पर, हाइपोटेन्यूज पर नहीं, लेग पर, उस मीडियन के साथ कुछ कंडीशन आता है। याद होगा, उम्मीद है याद है ना? ठीक, हम याद करने का जो तरीका देंगे, अच्छा तरीका देंगे। अच्छा से लिखते तो मिटाने का मन नहीं करता है, खिचपिच हो जाता तो तुरंत मिटा देते हैं, लेकिन
देखो डिजिटल बोर्ड लाएंगे, तुम लोग के रहते भर में अगर डिजिटल बोर्ड आ गया तो तुम लोग कब है? अभी चंदा तो सिल रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि तुम लोग को मतलब ना अरे नहीं पंडित जी, बाद में हिसाब देना पड़ जाएगा। हाँ तब ठीक। वो मुर्गा भाग गया था, पकड़ के ला रहा। ABC है, आपको एक मीडियन ड्रा किया जा रहा है BE, ध्यान रखना मीडियन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, और एक मीडियन ये ड्रा किया जा रहा है BCF। ये जो है मीडियन आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री पे काट रहा है। अगर ये 90 डिग्री पे काट रहा होगा तो क्या चारों एंगल 90 हो जाएगा ना? पहले डायरेक्ट आपको रटवाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद इसका प्रूफ दे दूंगा हल्का सा। आपको यहाँ पे रिलेशन कुछ निकल के आता है। एक रिलेशन होता है जिसमें AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दिखेगा आपको। एक रिलेशन निकल कर आएगा जिसमें मीडियन का स्क्वायर दिखेगा। एक में सब स्क्वायर में देख लीजिएगा B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ध्यान क्या देना है, ऐसे ही करके याद रखना। ध्यान क्या देना है कि स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम होगा तो सारा रिलेशन स्क्वायर करके जोड़ के बनेगा। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। 3 नंबर आपको याद रखना है, मीडियन 1 और 2 में एक दूसरे को काटता है। तो पूरा लेंथ अगर पूछेंगे तो 3 यूनिट बताएंगे आप, और 3 यूनिट अगर पूरा लेंथ आप बता देते हैं स्क्वायर करके कितना आ जाना चाहिए? 9। BC एकलौता साइड है जिसको मीडियन 2 भाग में बांटा है, 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा? अरे जी कैसे नहीं पढ़ते हो कनेक्ट करके, वही हम कर दे रहे हैं। और ये देखो हमारे सेंटर के हर एक बैच का स्ट्रेंथ है। नहीं समझ में आया? समझ गए ना? तो आपको याद रखना है। अब इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। एक रिलेशन हम बताते हैं आपको जो निकल के वहीं से कनेक्ट करना है। आप बताओ इस पॉइंट को अगर G नाम दिया जाए, इस पूरे लेंथ CF लेंथ को 3 यूनिट में बांटना है, 2 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, तो हम इसको बोल रहे हैं X, इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं Y, इसको बोल रहे हैं। आप देखो एक ट्रायंगल है BGC में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और आप बोलोगे BC स्क्वायर बराबर 2y का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। डायरेक्ट बोल सकते हैं। एक आपको ये दिख रहा होगा, लिख दे रहे हैं मुझे, ये कहाँ से लिए हैं? ट्रायंगल BGC से। ये वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला, मतलब ट्रायंगल BGF। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये 90 डिग्री है, कंफ्यूज नहीं करना, देखने में नहीं लग रहा होगा। तो ये जो FB का स्क्वायर आपको निकल कर आ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। एक और ट्रायंगल आपका है EGC, और EGC में भी 90 डिग्री है, इसमें भी आप एक रिलेशन लिख सकते हैं। EC का स्क्वायर या C जो लिखना लिख लीजिए, आ जाएगा y स्क्वायर प्लस खत्म। अब आपको इसी को कनेक्ट करना, यही 3 को आगे पीछे होते रहेगा, आंसर आते रहेगा। इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4 कॉमन लेकर के 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको आप दोनों को एक साथ आप जोड़ेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर। तो आप नोटिस करके देखिए कि BC स्क्वायर को आप लिख सकते हैं यहाँ से 4 इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। BC स्क्वायर इसका किसके साथ रिलेशन निकालना है आपको? ABAC के साथ निकालते हैं। ABAC हमको पता है क्योंकि आपको EC दिख रहा होगा ना, ये EC जो है AC का आधा है AC का आधा, मतलब इसको आप काट करके इधर लिख सकते हैं AC का आधा का स्क्वायर, इसको काट करके लिख सकते हैं AB होगा ना आधे का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से देखना है कितना है 5, ये भी हो गया 5, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये BC स्क्वायर निकला था, यहाँ से लिख सकते हैं 5 इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर दाहिने साइड जो बटा है बचा में है 4, नीचे बटा में
4, ऊपर है ए बी स्क्वायर और इस 4 को हटा के यहाँ कर दे रहे हैं 20। अब आपको टेंशन होगा बीई को कैसे लेके आएंगे, ये दिक्कत है। आप बीई नहीं ढूंढ पा रहे हो, बीजी तो है आपके पास, और बी कुछ नहीं है 3y है, ये कुछ नहीं है 3x है। किसी को उठा के इसको 9 से गुना कर दो, 3x तो 9x स्क्वायर बनेगा, 3y का होल स्क्वायर होगा तो 9y स्क्वायर होगा। इसमें आप क्या करेंगे, 9 से अंदर गुना करेंगे, 9 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे आप मैं लिख दे रहा हूँ 9 से भाग कर दिया ये, और अंदर में 9 से गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और 3x स्क्वायर कुछ नहीं है, क्या है, और ये क्या है, और इधर क्या बच गया BC स्क्वायर। अब कनेक्ट कर लेना है, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। अब आप बताओ ए बी स्क्वायर वैल्यू कितनी आ रही है, रेशियो में देखो BC 20 आया, और नहीं तो छोड़ दो यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख दो, क्या चीज़, अच्छा इसका पहले कर लो, छोड़ो। BC स्क्वायर को अब कितना लिखोगे 4, और इसको क्या लिखोगे आप 9, BC स्क्वायर को 4, इसको BC स्क्वायर को आप 4 बोल रहे हो, BC स्क्वायर को आप 4 बोलो, कहाँ गया, हमको निकालना है AB स्क्वायर या है BC स्क्वायर, इसमें भी नहीं है, ये है BC स्क्वायर। अच्छा BC स्क्वायर तो निकलेंगे यार, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर निकालना है ना, तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर कितना आ रहा है 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या बोले, यहाँ से हम लोग 5 लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सही है, ठीक, और उधर हमारा है ए स्क्वायर AC स्क्वायर बटा 4, तो 4 उठ के यहाँ पे आ गया है 20। दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं अगर, तो 4 5 20 आ रहा है ना, ये कट जा रहा है तो 5 इधर चल जा रहा है, या फिर कहो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 5 आ रहा है, और BC कितना आ रहा है 1 और 5 के अनुपात में, BC को हमने कितना रखा है 4, तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो आपको रिलेशन आप अलग अलग निकालना चाहते हो, अलग अलग यहीं से कनेक्ट करके रिलेशन हम लिख देते हैं अभी, आप वो याद रखो, नहीं तो इस पार्ट में याद रखो कि आपको ये जो मीडियंस वाला है वो मीडियंस 1 2 के कारण 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, साइड जो सिंगल साइड है वो आधा के कारण 2 का स्क्वायर 4 है, और ये हमारा दोनों साइड जो बचा वो 20 है। अब इसका रिलेशन जो बुक में मिलता है उसको हम लिखने जा रहे हैं। क्या हुआ, अरे ये चीज़ें ना जब हम नॉर्मल बैच में पढ़ाते हैं ना तो हमें लगता है कि इसका प्रूफ एक क्लास होता है पूरा, इसको डिटेल और जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी देखो इन दोनों को कनेक्ट करो, सिर्फ आप लिखो कितना 5 इंटू BC स्क्वायर, काट दो डायरेक्टली, बराबर AB स्क्वायर प्लस, आप इस दोनों को कनेक्ट करो, लिखो 9 इंटू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 20 इंटू BE स्क्वायर प्लस, इन दोनों को कनेक्ट कर लो, तो 9 इंटू BC स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक और कुछ यहाँ पे इतना ही है, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, सवाल करेंगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। बताया था ना सबसे आसान चीज़ है, मीडियंस सामने वाले साइड को 2 बराबर भागों में बांटता है, सबको पता है, और मीडियंस जहाँ पे मिलता है उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं, जो कि मीडियंस को 1 और 2 में बांटता है। इसके बाद सारा कुछ उलटपटांग हो जाता है, इसमें इतना ही तक आसान है। इसमें यहाँ से थोड़ा सा पता नहीं क्या क्या है, इस पर सवाल पूछता है तो इसको इग्नोर नहीं करना है किसी भी हाल में, नहीं पूछता है प्री में भी मिलेगा आपको। और इसी तरह का एक चेहरा और है जिसमें ट्रायंगल थोड़ा सा सीधा होकर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है इस टाइप से। आपको यहाँ से एक मीडियन ड्रा की गई है, AD मीडियन से, और
ई कर दे रहे हैं, ये भी मीडियन से। आपको रिलेशन यहाँ भी निकालना है। जो नोट नहीं कर रहे हो अच्छी बात है, इसमें तुम खुद बताओ। AD स्क्वायर बराबर BC का आधा लिख सकते हैं प्लस AB। ध्यान से देखना, AD स्क्वायर बराबर BC का आधा और प्लस AB स्क्वायर लिख सकते हैं बड़े आराम से। आप इधर से देखो, इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, CE स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC और AB का, बस इसको जोड़ दीजिए आपको पता चल जाएगा। AD स्क्वायर मतलब मीडियंस के स्क्वायर का जोड़, इधर जोड़ के बताओ। AB स्क्वायर यहाँ कितना है, एगो, यहाँ कितना है 1/4, बाहर निकालो, होल स्क्वायर करो, 1/4 जोड़ेंगे तो 5/4 आएगा, और ये भी 5/4 आएगा, तो 5/4 कॉमन ले लें, और क्या बच गया आपका, AB स्क्वायर प्लस ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, आप जैसे याद रख लो। रेशियो में याद रखना चाहते हो तो आप कहोगे AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, AC स्क्वायर के साथ। और ये रिलेशन कितने का है, ये कितना है, ये कितना है, बेचारा अकेले है जो 4 है, जो ज़्यादा है जो 5। और कोई कॉन्सेप्ट इसमें छूटा हुआ, खत्म, थक गए होगे इतना देर में। हाँ, रुक नहीं रहा है, हाँ तो निकलते जाएगा। तुमको पता है कितना फास्ट पढ़ा रहे हैं, तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि आगे जैसे प्रूफ पता नहीं ना है किसी को, तो तुम्हें लग रहा है कि बड़ा आसान है। ये जो एक लाइन लिखे थे ना कि साइड का जो लेंथ होता है, ये जोड़ने पे बड़ा होता है मीडियन से, ये पूरा बोर्ड भरेगा अच्छा से इधर से। और उसमें भी अगर थोड़ा सा शॉर्टकट किए तो अगर पूरे अच्छे से डिटेल दे, क्योंकि उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ये रुकेगा नहीं, ऐसे नहीं रुकेगा, सवाल के अनुसार। और सवाल एकदम भी हार्ड नहीं होता, लेकिन हाँ, चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल पे भी सवाल पूछता है, इसके पहले जो कंडीशन दिए दोनों मीडियंस राइट एंगल पे काटते हैं उस पर भी सवाल पूछता है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। और इसका जो पूछने का जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, कहने का मतलब कभी कभार नहीं पूछता है, पूछ ही लेता है। 10 सेट में आपको 5 सेट में मिल जाना है। अच्छा, हम यहाँ से क्वेश्चन कुछ ड्रा कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, आपको बनाते जाना है। एडवांस का बुक होगा ना, बस उसी से करा रहे हैं। एडवांस हमारे पास नहीं है, जाकर ले लो। हाँ, इसका सवाल उसमें है कि नहीं, देख नहीं पाए ना, हम नहीं थे यहाँ पे। तुम्हारा क्वेश्चन कराएंगे ना लास्ट में, लो तुम्हारा क्वेश्चन वो वाला जो है ना, वो हम कराएंगे। ज्योमेट्री खत्म होने दो, पूरा कंटिन्यू 2-3 क्लास सवाल करा देंगे उसका। इसमें कुछ अलग ना मिला तो कूटेंगे किसको। अरे पता है, इसका ओरिजिनल फाइल इधर उधर हो गया है।